राजधानी रायपुर से खबर, जहां पर बहुचर्चित आबकारी घोटाला मामला। ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाले को लेकर के बड़ी छापेमारी की है। शराब और कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में कई कारोबारियों के यहां पर छापा मारा गया। रायपुर के देवनगरी में शराब कारोबारी अवधेश यादव के घर रेड जारी है। इसके साथ ही बात की जाए तो रायपुर में जहां 3 ठिकानों समेत प्रदेश में 10 ठिकानों पर यह छापामार कार्रवाई की जा रही है। और देखिए, छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला मामला, और इसी मामले को लेकर लगातार बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। जांच पड़ताल लगातार हो रही है। ईओडब्ल्यू की टीम जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। देखिए, कई ऐसे बड़े जो कारोबारी हैं उनके ठिकानों पर दबिश भी इसके पहले दी गई, और वहीं अब एक बार फिर से रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में कई कारोबारियों के यहां पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। शराब कारोबारी अवधेश यादव के घर रेड जारी है। रायपुर में 3 ठिकानों समेत प्रदेश में 10 ठिकानों पर यह छापामार कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित आबकारी घोटाला मामला, और देखिए अब इस मामले को लेकर के, शराब घोटाले को लेकर ये बड़ी छापेमारी की जा रही है। अगर अब बात की जाए तो इसके पहले जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर बड़े स्तर पर और भी कई खुलासे हुए हैं, और वहीं अब और खुलासे होना बाकी है। कई नाम और भी सामने आएंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल का नाम सामने आया। लगातार उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह से कल भी जो कांग्रेस कार्यालय के बीच जो नाम सामने आता है, और अब इसी मामले को लेकर ईओडब्ल्यू की टीम कार्रवाई करती नजर आ रही है और बड़े स्तर पर छापेमारी की जा रही है। इस घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। शराब और कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर ये दबिश दी गई। शराब कारोबारी अवधेश यादव के घर रेड जारी है। रायपुर में 3 ठिकानों समेत प्रदेश में 10 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और देखिए, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, कई सारी ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि बड़े खुलासे हो सकते हैं। कार्रवाई के बीच दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स तलाशे जा रहे हैं। और इसके साथ अगर बात की जाए तो कई ऐसे नाम भी इस बीच सामने आ सकते हैं। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में कई कारोबारियों के यहां पर छापामार कार्रवाई की जा रही है, और लगातार ये कार्रवाई जारी है। तकरीबन रायपुर में 3 ठिकानों समेत प्रदेश के 10 ठिकानों पर ये छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार कार्रवाई की जा रही है, और इसके साथ ही देखिए, बड़े स्तर पर ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है, इसके बाद पूछताछ भी हो सकती है। अभी फिलहाल दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं। जब पूछताछ की जाएगी तो हो सकता है कि उस पूछताछ के बीच और भी कई ऐसे नाम इस पूरे घोटाले को लेकर सामने आ सके। ये देखने वाली बात होगी। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित आबकारी शराब घोटाला मामला, और इसी मामले को लेकर अब देखिए, लगातार ईओडब्ल्यू की टीम की ओर से कार्रवाई चल रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे से भी जहां पूछताछ की जा रही है, और भी कई ऐसे मामले सामने आए, और अब वो कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामला, जो कि 3200 करोड़ रुपए का ये पूरा मामला है, और इसको लेकर लगातार जो है कार्रवाई देखने को मिली। जहां पर एक और ईडी जो है कार्रवाई कर रही है, तो वहीं एसीबी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई भी जारी है। जहां पर राजधानी रायपुर में आज सुबह अवधेश कुमार यादव है, जो कि शराब कारोबारी है, उनके ठिकाने पर दबिश दी गई है। ये रायपुरा के जो क्षेत्र है वहां पर इनका मकान मौजूद है, और इसी क्षेत्र में जो है ये पूरा कार्रवाई जो है चल रहा है। जहां पर 2 अलग अलग गाड़ियों में जो है एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम जो है यहाँ पर पहुंची हुई। देखिए कि एक अर्टिगा गाड़ी है इस गाड़ी में, और साथ ही एक और गाड़ी है। इस कार में जो है 2 अलग अलग टीम जो है यहाँ पर पहुंची हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शराब घोटाले मामले में जांच जो है वो कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। जहां पर रायपुरा के आज देवनगरी में जो है अवधेश यादव के घर पर ईओडब्ल्यू की रेड जारी है। इसके साथ ही राजधानी रायपुर में
3 से 4 अलग अलग ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई बताई जा रही है। वहीं प्रदेश भर में करीब 10 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई जो है वो जारी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शराब घोटाले मामले में जो जांच है वो कहीं ना कहीं अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर आबकारी घोटाले मामले में एक बार फिर से रेड की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और एसीबी OW की टीम जो है इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। क्योंकि इस पूरे मामले में देखा जा रहा था कि जो शराब कारोबारी हैं, जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय में सरकार को शराब की सप्लाई करते थे, उन कंपनियों के नाम पर जो है लगातार आरोप लग रहे थे कि कैसे जो है ये कंपनियां जो है शराब की बिक्री कर रही हैं, कैसे नकली होलोग्राम बनाए जा रहे थे। तो तमाम आरोप लगे थे। और उसी कड़ी में आज जो है अवधेश यादव जो कि शराब कारोबारी है, उनके निवास पर छापेमार की कार्रवाई जारी है। तमाम एसीबी की टीम यहां पर पहुंची हुई है और पूरे तरीके से देखा जाए तो तड़के सुबह से ही ये कार्रवाई चल रही है और प्रदेश भर में करीब 10 अलग अलग ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई जारी है। और सबसे अहम बात यह है कि पिछले दिनों देखा गया कि शराब मामले को लेकर ही निरंजन दास जो कि IAS रहे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। उनको वो भी कोर्ट में पेश हुए थे क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद उनको आबकारी आयुक्त बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी रहे हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई। साथ ही जो शराब कारोबारी हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस शराब घोटाले में बताई जा रही थी, उनके ऊपर भी अब कार्रवाई जारी है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो अब शराब घोटाले मामले में लगातार एक के बाद एक परत दर परत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहले ही 7,000 से अधिक पन्नों का चालान जो है वो ईडी की कोर्ट में पेश किया गया था, जिसमें कई अहम तथ्य सामने आए थे, जिसमें कांग्रेस भवन में सैकड़ों करोड़ों की राशि पहुंचाने की बात जो है ईडी के चार्जशीट में दाखिल की गई थी। वहीं अब EOW भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो EOW की ओर से भी कार्रवाई जारी है। अब देखना होगा कि किस तरह से अंदर जांच पड़ताल हो रहे हैं, किन तथ्यों को खंगाला जा रहा है, किन दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और क्या कुछ पूछताछ एसीबी और EOW के अधिकारी करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, अब देखिए देखने वाली बात होगी जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ और दस्तावेज खंगाले जा सकते हैं, क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं और भी ऐसे कई नाम जो इसमें संलिप्त हो सकते हैं वो भी सामने आ सकते हैं। अविनाश, खैर कार्रवाई लगातार जारी है और आगे देखने वाली बात होगी क्या कुछ बड़े खुलासे इस बीच देखने को मिलेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।